नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़ और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गैंगस्टर के 12 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत 9 आरोपियों को 10 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ये फैसला गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश रामानंद ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जीनपुर थाने में प्रभारी निरीक्षक कमल यादव 20 जुलाई 2010 को अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। तब उन्हें जानकारी मिली कि ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीएनपुर अपने कुछ साथियों के साथ एक नाजायज गैंग बनाकर क्षेत्र में संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं। इस मामले में जानकारी होने पर प्रभारी निरीक्षक कमल सिंह ने ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, बलीकरण यादव उर्फ साधु, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, मोहर सिंह, योगेश सिंह उर्फ सोनू, अजीत सिंह, गिरधारी उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर राम नारायण सिंह तथा शिवेश सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच करने के बाद सभी 11 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। सभी 11 आरोपियों के विरुद्ध 5 फरवरी 2013 को न्यायालय ने आरोप तय किया। दौरान मुकदमा आरोपी अजीत सिंह की हत्या हो गई तथा कन्हैया और गिरधारी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी तथा विनय मिश्रा ने वादी मुकदमा कमल यादव समेत 12 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी 9 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हमारे यहाँ गैंगस्टर चल रहा था थाना जीएनपुर का, जिसमें 11 अभियुक्त थे। 2 अभियुक्त मर गए थे और 9 अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण हुआ। 12 साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। उसमें मैक्सिमम साक्षी अभियोजन के पक्ष में अपना साक्ष्य दिए। वो जीटी नंबर 73/11 है और 9 साक्षियों को सश्रम कारावास, 10-10 साल का, 50,000 जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 1-1 साल का सश्रम कारावास अतिरिक्त और जेल में बिताई गई अवधि को अगर है किसी के पास तो समायोजित किया जाएगा। ये फैसला आया। कौन गैंग लीडर है इस गैंग का? इसमें गैंग लीडर ध्रुव सिंह है। ध्रुव सिंह कुंटू सिंह, वो छपरा सुल्तानपुर के हैं, जीएनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। और कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें 9 अभियुक्त और शामिल रहे हैं। इनका नाम है क्रमशः इस प्रकार से है। ये ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह गैंग लीडर हैं। बलीकरण यादव और साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, मोहर सिंह, योगेश सिंह उर्फ सोनू सिंह, राम नारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश सिंह और 2 लोग मर गए हैं, अजीत सिंह और गिरधारी उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर। तो कितने लोग इसमें जेल में हैं, कितने लोग अभी इसमें बाहर? जेल में इसमें सिर्फ ध्रुव सिंह है, वो दूसरे अपराध में है। सब लोग बेल आउट थे। सारे लोगों को कल बुलाया गया था कोर्ट में, सब लोगों को जेल में भेजा गया है। जो मामला था ये कब का मामला है? ये मामला 2010 का है और गैंग चार्ट में जो उनके आरोप पत्र आया है वो 2011 में आया है। किस अपराध में गैंगस्टर लगाया गया था? अपराध गैंग चार्ट में है 152/10 सेक्शन 302, 307, 120B, 34 और IPC और 7 CLA एक्ट जीएनपुर का है। 223/10, 307, 34 IPC जीएनपुर और 190/10, 427, 447, 448 IPC और 2/3 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और 307, 318/10, 307 IPC विलरियागंज का है और 241/10 25 आर्म्स एक्ट का है, जीएनपुर का है। 136/10, 504, 506 इत्यादि का था। और इनके तमाम आपराधिक इतिहासों को 75 आपराधिक इतिहास गैंग लीडर का था। संबंधित जितने अक्यूज थे सबका आपराधिक इतिहास था। आपराधिक इतिहास को देखते हुए और इनकी संपत्तियों का ब्यौरा जो डीएम के यहाँ से चल संपत्ति को जब्त किया गया है, उसको देखते हुए 4-5 फाइलें चल रही थी, निर्णय सुनाया गया। माननीय कौन से जज? सारे अभियुक्त यहाँ पे? हाँ, सारे अभियुक्त हैं, उपस्थित हैं और कुंटू सिंह उर्फ ध्रुव सिंह वो जेल में हैं, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ
क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। आजमगढ़ में बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह की उपस्थिति में गोपालपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रहे व बिलेरियागंज के पूर्व प्रमुख रमेश यादव ने सैकड़ों समर्थकों संग भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पूर्व प्रमुख रमेश यादव ने वादा किया कि एमएलसी के चुनाव में पूर्व विधायक अरुण कांत यादव को पूरे दमखम के साथ जिताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी एमएलसी चुनाव के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ संसदीय सीट पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव में भी जीत हासिल करेगी। बता दें कि इसके पूर्व बिलेरियागंज ब्लॉक के पूर्व प्रमुख रमेश यादव गोपालपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। इस समय उनकी पत्नी बिलेरियागंज ब्लॉक प्रमुख पद पर आसीन है। इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि रमेश यादव के भाजपा में शामिल होने से जिले में भाजपा काफी मजबूत होगी। कामेश्वर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। इस दौरान भाजपा की सदस्यता लेने वाले बिलेरियागंज के पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष श्रीराम यादव, मोहम्मदपुर के प्रधान इसरार अहमद सहित बसपा की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर रमेश यादव को भाजपा में शामिल कराने की प्रमुख भूमिका निभाने वाले पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री रविशंकर तिवारी, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर, पूर्व विधायक वंदना सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, श्री कृष्ण पाल, अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू, सत्येंद्र राय, पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, पूर्व विधायक एमएलसी प्रत्याशी अरुण कांत यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं आदरणीय रमेश यादव जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। इनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण यादव भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। जनता पार्टी परिवार में पहले भी रहा हूं। विगत कुछ वर्षों में मैं एक तरह से निर्दल प्रमुख रहा हूं और मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी में आकर करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो अभी जैसे आप बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और एक महीना अभी रिजल्ट आया हुआ नहीं और आपका मोह भंग हो गया बसपा से, क्या कारण? देखिए, बसपा चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी में था और बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर पे, अपने कार्यकर्ताओं पे नियंत्रण नहीं रख सकी है। उनके कार्यकर्ता जैसे स्थानीय स्तर पे सहयोग जैसी स्थिति में नहीं थे और ऐसी कमजोर सांगठनिक स्थिति में और अपने आप को बनाए रख करके अपने भविष्य को बर्बाद करना कोई नहीं चाहेगा। तो आजमगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीट हार गई, यहाँ इसका भाजपा में क्या भरोसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हारने से एक अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी का वोट लगातार बढ़ा है और बहुजन समाज पार्टी चूंकि जो उसका बेसिक वोटर है कहीं न कहीं से वो खिसका उसके साथ से। तो प्रयास करने का मतलब होता है कि आदमी जब प्रयास करे उससे कहीं पॉजिटिव कुछ निकलता है तो समझ में आता है। अदरवाइज फिर वो हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट शुरू से रही है। हमने कभी समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दिया है और उस व्यवस्था में हम लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे प्लेटफॉर्म की हमें आवश्यकता थी, जिस पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ हम समाजवाद की परिवारवादी लड़ाई में उनके अगेंस्ट काम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में आपको खास लगा कि आपने चुना? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बात करती है और परिवारवाद से अलग हटके हर व्यक्ति को एक समान नजरिए से देखती है और मैं इनकी नीतियों में पहले से भी आस्थावान रहा हूँ। मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये और मैं उसमें मूल रूप से शामिल रहा हूँ और मैं पुनः पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा। यादव समाज को माना जाता है, भाजपा के अगेंस्ट माना जाता है, आप यादव हो के भाजपा में ज्वाइन किए हैं। एक बात बताइए कि जैसे आप यादव लैंड जिसको कहते हैं, तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ है, आपने देखने की कोशिश किया होगा कि उसमें अगर सही ढंग से कार्य किया जाए तो यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। ऐसी स्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाए। तीसरे चरण के चुनाव में बहुतायत यादवों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा को, तो हम प्रयास करेंगे कि आजमगढ़ में भी ऐसा हो। उपचुनाव होने वाला है, अगले जी की सीट खाली हुई है, किस तरह से जीत दिलाएंगे? आप देखिएगा, चुनाव होंगे और उसमें भी देखेंगे कि जनता यहाँ जो मेरे साथ आए हुए हैं, आप देखेंगे बड़ी संख्या में यादव, बीडीसी और प्रधान हैं
जिनको किसी भी स्थिति में कोई ढकी चीज नहीं है। आप उस व्यक्ति का सबका इंट्रोडक्शन ले लीजिएगा कि 60% से ज़्यादा यादव बीडीसी और यादव प्रधान मेरे साथ खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। माइनॉरिटी के भी तमाम साथी हमारे साथ हैं। 50% से ज़्यादा मुसलमान साथी हमारे साथ प्रधान और बीडीसी आज की डेट में मौजूद हैं यहाँ पे। इसका असर क्या एमएलसी चुनाव में क्या पड़ेगा? एमएलसी चुनाव तो हम मजबूत तरीके से जीतेंगे। इसमें कहीं शक शुबह आप लोगों को अगर दिखती हो तो उसको दूर कर लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एमएलसी का चुनाव एकदम वन साइडेड जीतेगी। कितने लोग के साथ आप शामिल हुए हैं? तकरीबन 200 बीडीसी और प्रधान आज शामिल हो रहे हैं। Give your child a world-class education at the IRIS School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the IRIS School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस जनों द्वारा महंगाई मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत प्रतीकात्मक कार्यक्रम जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कांग्रेस जनों ने बताया कि 2014 में जिस गैस सिलेंडर, ईंधन, पेट्रोल, रेल भाड़ा, बस भाड़ा और पेट्रोल घरेलू चीजों की महंगाई पर वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्री दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। आज जब उनकी सरकार केंद्र और प्रदेश में है तो ऐसी हालत में प्रतिदिन गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ाकर गरीब जनता का घरेलू बजट बिगाड़ रही है। आम जनमानस इससे पीड़ित है। बढ़ती महंगाई से किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी सभी वर्ग रो रहा है। कांग्रेस जनों ने कहा कि 56 इंच वालों के पास अगर जरा सी भी नैतिकता जिंदा है तो महंगाई को 2014 की पहले वाली स्थिति में ले आए या त्याग पत्र दे दें। उक्त अवसर पर मुन्नू यादव, नजम शमीम, मुन्नू मौर्य, मोहम्मद शाहिद, नगीना मौर्य, संजू यादव, सोनू प्रजापति, रियाजुल हसन, वीरेंद्र चौहान, धर्मेंद्र यादव, विश्वनाथ यादव, प्रदीप यादव आदि लोग रहे। हम आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी की नीतियां महंगाई के बेशुमार मार के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत का नारा देते हुए हम कांग्रेस के लोग अपने अपने घरों पे, जैसा कि हमारा निर्णय है कि हम 31 तारीख को प्रत्येक कांग्रेसी अपने घरों पे इस महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़े हुए दाम के खिलाफ में धरना देंगे और 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक जिला मुख्यालय पे धरना देंगे। 7 अप्रैल को पूरे प्रदेश में हर राजधानी के मुख्य केंद्र पर धरना दिया जाएगा कि इस मुल्क को तबाही के तरफ बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी इस महंगाई के दोषी हैं। 9 दिन में इन्होंने 7 बार पेट्रोल, गैस, डीजल का दाम बढ़ाया है, जिसका कांग्रेस पूरे जोरदार ढंग से पूरे भारत में इसकी निंदा करती है और उसके खिलाफ धरना दे रही है। हम ये चाहते हैं कि देश के जिम्मेदार जो बादशाह बने हुए अपने को बहुत ही ईमानदार और 56 इंच का जीना जनता को चक्की में पीसने का काम बंद करें, महंगाई और डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों को कम करें। विधानसभा चुनाव में जिले की सभी सीटों पर हार का सामना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर गई है। आजमगढ़ मऊ सीट से पार्टी के घोषित प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुणकांत यादव की जीत के लिए आज बीजेपी के जिला कार्यालय पर आजमगढ़ और लालगंज के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में किसान मोर्चा के अध्यक्ष व आजमगढ़ मऊ के प्रभारी कामेश्वर सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन एमएलसी चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी अरुणकांत यादव की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की सामाजिक संरचना भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप नहीं है, इसलिए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं हो सकी थी, लेकिन एमएलसी चुनाव में परचम लहराकर हम आजमगढ़ में जीत की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर आजमगढ़ जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर, पूर्व विधायक वंदना सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, श्री कृष्ण पाल, अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू, सत्येंद्र राय, पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, पूर्व विधायक एमएलसी प्रत्याशी अरुणकांत यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हो रहे स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, पूर्व विधायक अरुण यादव को भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय से प्रत्याशी घोषित किया है। उनको विजयश्री मिले, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज जनपद आजमगढ़ और जनपद लालगंज के ब्लॉक संयोजक और मंडल अध्यक्षों की बैठक है। इस बैठक में हम पूरी कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि हमारे जो घोषित प्रत्याशी है उनको विजयश्री मिल सके। सर, इसे विधानसभा में एक भी सीट भाजपा की नहीं निकली, लोकसभा में हार गए, बहुत निराशा का माहौल कार्यकर्ताओं में। इस निराशा के वातावरण को तोड़ने के लिए ही आज हमारे कार्यकर्ता ये संकल्प लिए हैं कि स्थानीय निकाय से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अरुण यादव उनको भारी मतों से हम चुनाव जिताएंगे। सर, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, क्या कारण मानते हैं कि आजमगढ़ में कमल क्यों नहीं? परिस्थितियाँ सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में नहीं रहा होगा, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम जीत की शुरुआत स्थानीय निकाय चुनाव से करने वाले हैं। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। आईसीएसई के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आम आदमी पार्टी ने जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं संघ महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आजमगढ़ के जिलाधिकारी को दिया। भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर कानून को ताक पर रखकर उनकी सिक्योरिटी को धता बताकर तोड़फोड़ की, जिससे मुख्यमंत्री के परिवार को भी हानि पहुंच सकती थी। इसके बारे में ज्ञापन में महामहिम को अवगत कराते हुए एवं उक्त प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई करने और मुख्यमंत्री व उनके परिवार की सुरक्षा गारंटी प्रदान करने का आग्रह किया गया। इस दौरान आप नेताओं ने कहा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा की गारंटी यदि नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या? ये सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र था जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को लेनी पड़ेगी। उनका ये भी कहना था कि जनता की बुनियादी सुविधाओं और पीड़ितों पर ध्यान न देकर इस तरह का कृत्य देश के बड़े और सत्ताधारी दल को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इस अवसर पर संतोष सिंह, डॉक्टर सरफुद्दीन, इसरार अहमद, राजन सिंह, प्रियांशु, विशेष मौर्य, विकास यादव, जेपी सिंह, मेहदी हसन, एडवोकेट कलीमुर रहमान, संदीप यादव, छोटेलाल, मनोज एडवोकेट, महेंद्र यादव, रमेश चंद्र मौर्य, डॉक्टर अनुराग, अन्नू राय, बलवंत यादव, उमेश यादव, नूर जमात, जीवन ज्योति, एडवोकेट बाबूराम यादव, शाहिद कैलाश आदि लोग उपस्थित रहे। आज का विरोध प्रदर्शन देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी के आवास पर बीजेपी के गुंडों द्वारा जिस तरीके से हमला किया गया है, वहाँ के सीसीटीवी के कैमरे तोड़े गए हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ा गया है। कहीं न कहीं उनके ऊपर जानलेवा हमले की साजिश मोदी जी के द्वारा की जा रही है। पंजाब की प्रचंड जीत से बौखलाहट में मोदी जी आ चुके हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इसी के खिलाफ इस जीत को वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपने गुंडों के द्वारा उनके आवास पर हमला करवाया गया है। इसी के खिलाफ हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों की मांगे हैं कि जो लोग इस हमले में संलिप्त थे उनके खिलाफ
जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है और इसी क्रम में 30 मार्च को नायब तहसीलदार और नगर पंचायत के कर्मचारियों ने बुलडोजर के साथ नगर पंचायत जहानागंज के मार्केट में अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया, जिससे बौखलाए व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को जहानागंज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले लामबंद हुए स्थानीय व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी से उन्होंने अनुरोध किया कि बाजार में हुए अतिक्रमण का पहले सीमांकन कर निशानदेही कराई जाए, इसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सीमांकन कर निशानदेही कराने के बाद व्यापारी स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटा लेंगे। नगर पंचायत जहानागंज के मार्केट में जो एक ग्रामीण रास्ता है और ग्रामीण मार्केट बहुत सदियों पुराना मार्केट है, उसको बिना कोई अल्टीमेटम दिए हुए, बिना कोई निशानदेही किए हुए जहानागंज नगर पंचायत के कर्मचारी, नायब तहसीलदार और पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकान के बाहर जो चबूतरा बना हुआ था, करकट लगे हुए थे, ज़बरदस्ती उसको तोड़ने लगे, जो कि यह गलत है। अतिक्रमण कहीं से कोई नहीं था। अतिक्रमण अगर हटाना है तो उसके लिए सूचना देना आवश्यक होता है। सूचना दें, समय दें व्यापारियों को, जिससे कल व्यापारियों की बहुत ही क्षति हुई है। दिन भर दुकानें बंद रही हैं, व्यापारी बहुत ही परेशान रहा है। तो आज हम लोग उसी संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं कि निशानदेही करवा करके जहानागंज मार्केट का जो भी अतिक्रमण हटाना है, निशानदेही करके और उसको अतिक्रमण को हटाया जाए, ना कि कोई ज़बरदस्ती व्यापारियों के साथ जबरिया किया जाए, यह उचित नहीं है। हमने एप्लीकेशन दिया है, DM साहब ने कहा कि ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं, SDM साहब देखेंगे और सीमांकन करा के ही कार्रवाई की जाएगी। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हिंदू नववर्ष आने में कुछ दिन का समय रह गया। हिंदू नववर्ष के साथ ही 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होगी। चैत्र नवरात्र एक रामनवमी को लेकर शहर से लेकर गांव तक चहल पहल आरंभ हो गई। बाजार में पूजन सामग्री, माता रानी की चुनरी एवं ध्वजों की सैकड़ों दुकानें सज चुकी हैं। लोगों ने पूजा सामग्रियों की खरीदारी कर कलश स्थापना की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मंदिरों की साफ सफाई की गई और रंग रोगन किया गया। 2 अप्रैल से शुरू हो रहे नवरात्र के मद्देनजर मंदिरों, देवी दुर्गा सहित प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई तथा रंगाई पुताई का काम तेजी पर है, जबकि बाजारों में भी पूजा से जुड़ी सामग्रियां पहुंच चुकी हैं और लोग उन्हें खरीद भी रहे हैं। मान्यता है कि नवरात्र में सच्चे मन से देवी का पूजन करने पर सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि को 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलेगी। धार्मिक मान्यता है कि इस नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधिवत उपासना से देवी की खास कृपा बरसती है। इसी के तहत नगर सहित जिले के विभिन्न इलाकों के दुर्गा मंदिरों में भक्तों का पूरे 9 दिनों तक तांता लगा रहता है। नवरात्र की तैयारी कर ली गई है और साफ सफाई अपने युद्ध स्तर पे हो रही थी, जो कि अभी अंदर आज चल ही रही है। और यहाँ आजमगढ़ के सम्मानित श्रद्धालुओं से हमारी निवेदन है कि नवरात्र में कपूर और अगरबत्ती का प्रयोग कम से कम करें, ताकि मंदिर की स्वच्छता बनी रहे और रोडों पे जो है मंदिर में यूज़ होने वाले सामानों को न फेंका जाए। कब से कब नवरात्र चल रहा है? नवरात्र शनिवार को स्टार्ट हो रहा है और यह नवरात्र 9 दिन का पूरा है इस बार। भीड़ रहती है भक्तों की क्या? भीड़ नवरात्र में 9 दिन होती है।
और चौक पे स्थित है तो यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा ही होती है। लोगों की मनोकामना और आस्था यहाँ मंदिर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कलकत्ता के बाद दक्षिणी देवी का मंदिर दूसरा यह आजमगढ़ में स्थित है, तो इसलिए यहाँ का मान्यता और लोग मानते हैं।